शॉर्ट्स की सिलाई। इसके पहले पार्ट में हमने शॉर्ट्स के लिए कपड़ा और इलास्टिक काटा। अब हम शॉर्ट्स बनाने के लिए वे टुकड़े सिलेंगे। उद्देश्य: इस पार्ट के अंत में आप शॉर्ट्स के लिए कपड़ों के टुकड़े सिल पाएंगे। शॉर्ट्स सिलने के लिए ज़रूरी औजार और सामग्री से आइए परिचित होते हैं। वे हैं कटे कपड़ों के टुकड़े, मिलता हुआ धागा, सिलाई मशीन, छोटी कैंची, नापने की टेप, आधा इंच इलास्टिक, सेफ्टी पिन और इस्त्री पेटी। पहले हम फ्लैट फिल सीम से पैर के पहले पीस का साइड सीम सिलते हैं। उसके लिए आगे के पैर की पीस को पीछे के पैर की पीस के ऊपर लाइए। उनकी सीधी बाजू एक दूसरे की ओर मुंह करके फिर साइड सीम को एक लाइन में लाइए, जैसे यहाँ दिखाया गया है। आधा इंच सीम अंतर लेकर सिलिए, दोनों तरफ शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लेते हुए। पीछे की पीस ऊपर रखते हुए और गलत बाजू बाहर रखते हुए सिर्फ पीछे की पीस के सीम अंतर को 0.5 इंच काटिए। चौड़ी सीम अंतर को छोटे सीम अंतर पर मोड़िए, पहले बनाई सीम को लाइन में रखते हुए। अब आगे की और पीछे की पीस अलग कीजिए और सीम अंतर को पीछे की तरफ दबाइए। मोड़े हुए सीम अंतर पर टॉप स्टिच कीजिए, शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लेते हुए। यही प्रयोग दूसरे पैर की पीस सिलने के लिए भी कीजिए। अब हम पहले पैर की पीस की अंदर के पैर की सीम फ्लैट फिल सीम से सिलेंगे। उसके लिए पीछे की और आगे की पीस के अंदर के पैर की पीस के कटे किनारे साथ में लाइए, जैसे यहाँ दिखाया गया है। उन्हें आधा इंच सीम अंतर देकर सिलिए, शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लेते हुए। पीछे की पीस के सीम अंतर का 0.5 इंच काटिए। हेम ऊंचाई पर 0.5 इंच सीम अंतर काटिए। लंबे सीम अंतर को छोटे सीम अंतर पर मोड़िए और मोड़ की ओर टॉप स्टिच कीजिए। यही प्रयोग
दूसरे पैर की पीस के अंदर के पैर की सीम सिलने के लिए भी कीजिए। अब हम डबल स्टिच सीम से क्रच सीम सिल सकते हैं। उसके लिए एक पैर की पीस को उसकी सही ओर पलटिए, जैसे यहाँ दिख रहा है। दूसरे पैर की पीस के अंदर उसे खिसकाइए। अंदर के दो पैर की सीम को और पीछे की कमर और आगे की कमर के कटे किनारे को साथ लाइन में कीजिए, जैसे यहाँ दिखाया गया है। फिर आधा इंच सीम अंतर से सिलिए, शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लेते हुए। पहले सीम के बाजू में एक और लाइन सिलाई की लगाइए, सीम अंतर के अंदर प्रेसर का अंतर छोड़ते हुए। अब शॉर्ट्स की नीचे की हेम कैसे सिलते हैं यह देखेंगे। पहले एक पैर बाहर खींचिए, फिर आधा इंच कपड़े के गलत बाजू की तरफ कटे किनारे को पैर के नीचे मोड़िए और चारों ओर दबाइए। कपड़ा दोबारा मोड़िए। आप मार्गदर्शन के तौर पर कटा किनारा ले सकते हैं। एक अंदर के पैर की सीम पर टॉप स्टिच से शुरू कीजिए और हेम के चारों ओर सिलाई कीजिए और रिवर्स स्टिच से खत्म कीजिए। अब केसिंग बनाने के लिए देखते हैं कि कमर पट्टा कैसे सिलते हैं। उसके लिए कमर पट्टे का टुकड़ा लेकर उसे आधे में मोड़िए, उसकी गलत बाजू ऊपर रखते हुए और दोनों छोटे छोर लाइन में कीजिए। आधा इंच सीम अंतर लेकर उन्हें एक साथ सिलिए और सीम अंतर को खोलिए। शॉर्ट्स को उनकी सीधी ओर पलटिए। शॉर्ट्स लेकर कमर पट्टा कमर लाइन के कटे किनारों के चारों ओर ले आइए। कमर पट्टे की सीम और पीछे के मध्य की सीम को एक लाइन में लाइए, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आधा इंच सीम अंतर रखकर सिलाई कीजिए और शुरू के बिंदु पर रिवर्स स्टिच से खत्म कीजिए। कमर पट्टा ऊपर की तरफ मोड़िए और सीम खोलिए, सीम अंतर कमर पट्टे की ओर रखते हुए। फिर कमर पट्टे का बाहरी किनारा आधा इंच उसकी गलत बाजू की ओर मोड़िए। अब यह मोड़ा किनारा पहले वाली सीम के लाइन में लाइए।
और कमर के चारों ओर टॉप स्टिच कीजिए। लेकिन अंत की ओर शुरू के टांके के पहले 1 इंच छोड़िए, क्योंकि हमें यहाँ से इलास्टिक पिरोना है। अब देखेंगे कि किस तरह से केसिंग के अंदर इलास्टिक पिरोया जाता है। उसके लिए इलास्टिक में एक सेफ्टी पिन लगाइए और उसे कमर पट्टे के केसिंग से मार्गदर्शित कीजिए। इलास्टिक का अंतिम छोर हाथ में पकड़कर रखिए, नहीं तो वह केसिंग में फिसल जाएगा। उसी खुली जगह से बाहर आने के बाद पिन निकालिए और इलास्टिक के दोनों छोर एक के ऊपर एक आधा इंच रखते हुए जोड़िए। कमर पट्टे के अंदर इलास्टिक को फिसलने दीजिए। फिर मोड़ के पास खुली जगह पर सिलिए, थोड़ा सा पहले शुरू करके और पहले लगाए गए टांकों के बाद तक। और अपना शॉर्ट्स तैयार है, लेकिन उसे दर्जेदार और साफ नजरिया देने के लिए हम उसे इस्त्री करेंगे। हमारे तैयार उत्पाद के गुणवत्ता के विविध पहलू जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए एक गुणवत्ता जांच करते हैं, जिसे पता चलेगा कि हमारा उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं। सबसे पहले देखिए कि सीम साफ और सम है। अगर एक से ज़्यादा सीम लाइन है तो वह दूसरी लाइन के बाजू में ठीक तरह से होनी चाहिए। देखिए कि सिले हुए सीम अंतर समांतर हैं और कपड़े के 2 तह समानता से एक लाइन में हैं। जांचिए कि मशीन की सीम पैटर्न सही है, यह देखते हुए कि कपड़े की सही और गलत बाजू पर लगे टांके एक समान है और टेंशन सही है। देखिए कि हेम किए गए किनारे और सीम सही तरीके से जोड़े गए हैं। देखिए कि मोड़ पर लगी टॉप स्टिच साफ है और मोड़ के करीब है। देखिए कि रिवर्स स्टिच साफ है और सिर्फ 2 या 3 लाइन ही एक दूसरे के ऊपर हैं। अंत में देखिए कि उत्पाद को ठीक तरीके से इस्त्री किया गया है। इस पाठ में हमने शॉर्ट्स के लिए कपड़े के टुकड़ों को सिलना सीखा। समापन से पहले आइए शॉर्ट्स की सिलाई के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, सबसे पहले फ्लैट फेल सीम से साइड सीम सिलिए। कदम 2, फिर पैर के अंदर का भाग फ्लैट फेल सीम से सिलिए। कदम 3, फिर क्रच सीम को डबल स्टिच सीम से सिलिए। कदम 4, नीचे की हेम सिलिए। कदम 5, कमर पट्टे की केसिंग सिलिए। कदम 6, केसिंग के अंदर सेफ्टी पिन से इलास्टिक पिरोइए और इलास्टिक के छोर एक साथ सिलिए। कदम 7, केसिंग के अंदर इलास्टिक को फिसलने दीजिए और खुली जगह बंद कीजिए। कदम 8, उत्पाद को इस्त्री कीजिए ताकि वह व्यावसायिक लगे। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।